नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आई.टी रिपेयर में। अगर आपके पास भी इस प्रकार का 16 kg के ब्रेकर मशीन है और यह जो इस प्रकार से फ्लेशिंग कर रहा है तो आप लोग बहुत ही आसानी पूर्वक से इसका आर्मेचर और फील्ड को चेंज कर सकते हैं घर पे ही। इसके लिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ का कार्बन होल्डर को खोलेंगे और कार्बन को बाहर निकालेंगे। जो इस प्रकार से हम लोग दोनों तरफ का कार्बन को खोल चुके हैं। अब हम लोग इस ऑयल ढक्कन को खोलेंगे जो यहाँ 4 एलन की के सहारे कसा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके खोल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 4 एलन की बोल्ट को खोल चुके हैं। अब हम लोग इसके ऊपर का ढक्कन को हटा लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग ऊपर का ढक्कन को हटा चुके हैं। अब इस ऑयल को हम लोग डब्बा में बाहर निकाल देते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग ऑयल को बाहर निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसका इस चारों स्क्रू को खोलकर ऑयल फिल्टर को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हम लोग ऑयल फिल्टर को बाहर निकाल चुके हैं। इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे का सभी स्क्रू को खोलेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5। चलिए तो हम लोग इसको एक एक करके 5 स्क्रू को खोल लेते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ का दोनों एलन की बोल्ट को खोल लेते हैं हैंडल का। हम लोग दोनों तरफ का एलन की बोल्ट को खोल चुके हैं। उसके बाद हम लोग इस तीनों स्क्रू को खोलेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको भी खोल लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग इस ढक्कन को खोल चुके हैं। अब हम लोग फील्ड वायर को अलग अलग कर लेते हैं स्विच के साथ। जो इस प्रकार से हम लोग दोनों फील्ड वायर को अलग कर चुके हैं। अब हम लोग हैंडल को भी खोल लेते हैं इस दोनों एलन की को खोलकर। जो इस प्रकार से हम लोग हैंडल को खोलकर बाहर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग ऊपर का ढक्कन को खोलेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके खोल लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग सभी नटों को खोल चुके हैं। अब इसका हम लोग ऊपर का ढक्कन को बाहर निकाल लेंगे। जो इस प्रकार से हम लोग ऊपर का ढक्कन को बाहर निकाल चुके हैं। इसके बाद हम लोग इस पीछे का एक एलन की बोल्ट दिया हुआ है उसको हम लोग खोल लेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग एलन की बोल्ट को खोल चुके हैं और इस वाशर को भी हम लोग हटा देते हैं। जिस प्रकार से हम लोग का एलन की बोल्ट और वाशर हट चुका है। अब हम लोग इस ढक्कन को भी बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक छेनी लगा देंगे। जो इस प्रकार से छेनी को लगा चुके हैं और इसको यहाँ पे दबा कर और यहाँ से हथौड़ी से प्रेस करेंगे। इस प्रकार से हम लोग का बीच का बॉडी बाहर आ चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको भी साइड में रख देते हैं। चलिए तो हम अब आर्मेचर को भी बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए हम इसको पीछे की तरफ एक होल दिया हुआ है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक पतला सापट के सहारे इस प्रकार से हम लोग इस पर हथौड़ी से प्रेस करके इसको बाहर निकालेंगे। जो इस प्रकार से हम लोग आर्मेचर को भी बाहर निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसका फील्ड को भी बाहर निकाल लेते हैं। फील्ड को बाहर निकालने के लिए इस फील्ड गार्ड को भी हटा लेते हैं। फील्ड गार्ड हटाने के बाद यहाँ पे 2 एलन की बोल्ट दिया हुआ है उसको भी हम लोग एक एक करके खोल लेते हैं। इस प्रकार से हम दोनों तरफ के स्क्रू को खोल चुके हैं। अब हम लोग कार्बन होल्डर से फील्ड वायर को भी हटा लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग का फील्ड वायर हट चुका है। अब हम लोग फील्ड को भी ऊपर की तरफ बाहर खींच लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग का फील्ड बाहर आ चुका है जो कि आप लोग देख पाएंगे। फील्ड हम लोग का जल चुका है। चलिए तो हम लोग अब न्यू फील्ड को इंस्टॉल करेंगे। ये रहा हम लोग का न्यू फील्ड जिसका मॉडल नंबर
PH65A है। चलिए तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये रहा हम लोग का फील्ड कोयल, इसका वाइंडिंग कॉपर वाइंडिंग है। चलिए तो इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वायर को हम लोग बाहर की तरफ निकाल लेंगे। जो इस प्रकार से हम लोग बाहर की तरफ वायर को निकाल लिए हैं। अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता फील्ड को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोग फील्ड को अंदर की तरफ इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग फील्ड वायर को कार्बन होल्डर पे इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले एक तरफ का हम लोग वायर को इंस्टॉल कर लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग एक तरफ का फील्ड वायर को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा तरफ का फील्ड वायर को इंस्टॉल करते हैं। जो इस प्रकार से हम दोनों तरफ का कार्बन होल्डर पे फील्ड का वायर को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसका फील्ड गार्ड को भी लगा लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग का फील्ड गार्ड लग चुका है। अब हम लोग न्यू आर्मेचर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये रहा हम लोग का न्यू आर्मेचर, जो कि मेट्रो कंपनी का है। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। पहले तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको हम सीधा हम लोग बॉडी में डाल देते हैं और यहाँ पे हथौड़ी से हल्का हल्का प्रेस के साथ हथौड़ी के साथ इसको हम लोग फिक्स कर चुके हैं। अब हम लोग इसका बीच वाला बॉडी को इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग इसको देख कर इंस्टॉल करेंगे कि सीधा ही हम लोग का इसमें फिक्स हो जाए। इसको हम लोग देख कर इंस्टॉल करेंगे मिलाकर। जो इस प्रकार से सेट करने के बाद हम लोग यहाँ पर हथौड़ी से हल्का हल्का बैठा लेंगे। बीच का ढक्कन बैठ चुका है। अब हम लोग इसका कनेक्टिंग रॉड का एलिंग को टाइट कर देंगे। जो कि यहाँ पे हम लोग कस देंगे। इसके बाद हम इसमें हल्का हल्का चारों तरफ ग्रीस और इसमें भी चारों तरफ ग्रीस को लगा लेते हैं। जो कि इस प्रकार से हम लोग चारों तरफ ग्रीस लगा चुके हैं। अब हम लोग इसका ऊपर का हेड को कस देते हैं। इस प्रकार से रख कर हम लोग हल्का हल्का इसको ठोक देते हैं। इस प्रकार से सेट हो चुका है। अब हम इसका सभी बोल्ट को कस देते हैं एक एक करके। बहुत ही अच्छा से इसका सभी नटों को टाइट कर चुके हैं। अब हम लोग इसका हैंडल को भी टाइट कर देते हैं। जिस प्रकार से हैंडल को टाइट कर चुके हैं। अब हम लोग इसका कनेक्शन को कर लेते हैं। एक वायर को हम लोग स्विच पे और एक वायर को इस न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर देते हैं। जिस प्रकार से इसको सेट कर चुके हैं। अब हम लोग इसका ऊपर का ढक्कन को कस देते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग इसका ऊपर का ढक्कन को कस चुके हैं। अब हम लोग कार्बन को भी इंस्टॉल कर देते हैं एक एक करके। बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोग दोनों तरफ का कार्बन को भी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब चलिए इसको एक बार चालू करके चेक कर लेते हैं। उसके बाद इसमें ऑयल को भी इंस्टॉल कर देंगे। हम लोग का मशीन बहुत ही परफेक्ट तरीका से रन कर रहा है। बिल्कुल ही कार्बन फ्लैशिंग नहीं है। अब हम इसका वाइल फिल्टर को कस देंगे सबसे पहले। जो इस प्रकार से हम लोग ऑयल फिल्टर को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम इसमें ऑयल को डाल देते हैं।
ऑयल टंकी को फुल कर चुके हैं। अब हम लोग इसका ऊपर का ढक्कन को भी कस देते हैं। ऑयल टंकी को भी हम लोग कस चुके हैं। अब चलिए इसको हम लोग एक बार और चालू करके चेक कर लेते हैं। जो कि आपको देख पा रहे होंगे हम लोगों का मशीन बहुत ही परफेक्ट तरीका से रन कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।